25 सालों में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का था प्लान, महाराष्ट्र एटीएस चीफ का खुलासा। पीएफआई पर कार्रवाई और 100 से ज्यादा सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद उनके इरादों के बारे में नए खुलासे हो रहे हैं। महाराष्ट्र एटीएस प्रमुख विनीत अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पीएफआई के एजेंडे में लोगों को नफरत फैलाने और इससे जुड़े अपराध करने के लिए प्रेरित करना शामिल था। इस तरह उन्होंने देश में नफरत फैलाकर 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने की योजना बनाई थी। उन्होंने बताया कि टारगेट किलिंग भी उनके मुख्य कामों में शामिल था। फिलहाल सरकार ने उनके ठिकानों पर छापेमारी के बाद संगठन पर बैन लगा दिया है। पुलिस उनके खातों को फ्रीज करने में जुटी है, वहीं उनके डेटा को रिकवर करने की भी कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र एटीएस प्रमुख ने बताया कि पीएफआई कई सालों से टेरर एक्टिविटी में शामिल था, लेकिन जुडिशियल लेवल पर केस स्टैंड कर सके इसके लिए कई सालों से जांच एजेंसियां सबूत इकट्ठा करने में जुटी थी। अब जब सारे सबूत मिले हैं तब जाकर उन पर बैन लगाया गया है। उन्होंने साफ किया कि ये कार्रवाई किसी द्वेष भावना के तहत नहीं की गई है। इनकी 100 साल की लंबी प्लानिंग थी, जिसमें आज़ादी के जब 100 साल पूरे होंगे यानी 2047 तक देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की योजना थी। हर 5 साल का एक एजेंडा तैयार किया था, लेकिन इनकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के बीच में ही इन्हें रोक लिया गया। उन्होंने बताया कि पीएफआई पर 5 साल के बैन में यूएपीए को भी एप्लीकेबल किया गया है और इसके तहत इस संस्था से जुड़े संदिग्ध लोगों पर कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पीएफआई के पाकिस्तान कनेक्शन के सवाल पर उन्होंने कहा कि केस की इन्वेस्टिगेशन में बहुत से लीड्स मिली है और इन्हें हम कोर्ट के सामने ही रिवील कर सकते हैं, यहाँ नहीं बताया जा सकता। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे मनोबल को बढ़ाएं।